दिया। बांसुरी टच करे आज्ञा चक्र, बांसुरी का फूंक का छिद्र टच करे आज्ञा चक्र, दो कमर के बीच एटलीस्ट 3 सांस उच्छ्वास। नासिका छिद्र पर बांसुरी लाए, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास टकराने दे बांसुरी को। गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, छाती का मध्य स्थान अर्थात भाव शरीर का स्पर्श करे बांसुरी को। दोनों हाथों से बांसुरी उठाकर आज्ञा चक्र के प्रदेश के समकक्ष या इससे ऊपर धारण करे। हम आमंत्रित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं असीम को, अज्ञात को, पराशक्ति को, परम शक्ति को अर्थात परमात्मा को। दोनों हाथों से नमस्कार वे बांसुरी के साथ छाती के मध्य स्थान पर। आह्वान करें राग जन सम्मोही। सांपों लंबाए,
में। बांसुरी के बाद जितनी क्षमता है थूक को गले में निकालना है। बांसुरी का फूंक का छिद्र स्पर्श करे आज्ञा चक्र, दो भ्रमर के बीच। जिस बांसुरी से हमने प्रार्थना प्रकट की उसे आदर देने की प्रक्रिया। नासिका छिद्र के पास उच्छ्वास टकराने दे, एटलीस्ट 3 उच्छ्वास। गले का मध्य स्थान स्पर्श करे, छाती का मध्य स्थान अर्थात हृदय चक्र, भाव शरीर, संगीत का उद्भव स्थान। दोनों हाथों से फिर से बांसुरी आज्ञा चक्र के समकक्ष या इससे ऊपर। हमने आह्वान किया, आमंत्रित किया अज्ञात को, असीम को, पराशक्ति को, परम शक्ति को अर्थात परमात्मा को, दिव्य भावना, दिव्य चेतनाओं को। नमस्कार धारण करें बांसुरी के साथ छाती का मध्य स्थान। इस दिव्य स्थान पर उपस्थित एवं अनुपस्थित, दृश्यमान अदृश्यमान सर्व कल्याणकारी पवित्र आत्माओं का मैं परमात्मा के असीम आनंदित जगत में सप्रेम सहृदय स्वागत कर रहा हूं, वंदन कर रहा हूं। इस पूर्ण ब्रह्मांड के सर्वजीव सदा आनंद, प्रसन्नता, शांति, स्वास्थ्य, ध्यान, भक्ति, मैत्री, प्रेम, करुणा का दिव्य अनुभव करते रहे। इस शुभ भाव के साथ मैं आपको ले चलता हूं प्रातः समय की दिव्य श्रवण प्रक्रिया की ओर, अर्थात दिव्य वाणी के पवित्र श्रवण की ओर। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। यह भी तो हो सकता है आज का ये सुनहरा मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारी सभी की ओर से, इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। The School of Spiritual Science अर्थात आत्मिक विज्ञान की पाठशाला, द स्कूल ऑफ डिवाइन टेक्निक्स दिव्य तकनीकी की पाठशाला, दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को परमात्मा से परिचित करना, जिसका लक्ष्य है मनुष्य को पराशक्ति से, परम शक्ति से, आद्य शक्ति से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को अपनी निजी परम संपदा से परिचित करना, जिसका उद्देश्य है मनुष्य को
शांति और संतोष के साथ किस तरह से जीवन का परम स्वाद लिया जा सकता है, उसका मार्गदर्शन देना, अनुभव करवाना, जिसका लक्ष्य है जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, जीवन के विविध रंग, सुख, दुख, मान, अपमान, हार, जीत, अमीरी, गरीबी, हर कोई परिस्थिति में जीवन का स्वाद, परम स्वाद किस तरह से लिया जा सकता है, इसका मार्गदर्शन भी देना और इसके लिए ट्रेन भी करना, ये लक्ष्य है, उद्देश्य है इस दिव्य श्री महामृत्यु महाअमृत विश्वविद्यालय का। जब भी आंख खुली, स्मरण आया, स्मरण करो, नया जन्म मिला। अगर तुम चुक गए सुबह में, अभी स्मरण कर लो, नया जन्म फिर से प्राप्त हुआ, हमें मिला। पुराना जीवन समाप्त, पुराना जीवन समाप्त। जो जीवन हम जी चुके, जो जीवन हम अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा है उसे चुन लेना है। जो जीवन हम जी चुके, जो जीवन हम अनुभव कर चुके, उसमें से क्या करने जैसा नहीं है उसे छोड़ देना है। व्यर्थ समय बिगाड़ना नहीं है, क्योंकि हम जितना मानते हैं उतना हमारे पास समय है नहीं। इसे कहा जाता है बुद्धिमत्ता, इससे कहा जाता है द सेंस ऑफ विजडम। आज का नया दिन, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी भोर, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिन, नया जीवन, जीवन जीने का मार्गदर्शन। पूरा दिन इस तरह से जीना है जैसे एक जीवन मिला, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। किस तरह से तुम्हें पता चलेगा कि तुम ठीक से जीवन जी रहे हो कि नहीं? अगर हम ठीक से जीवन जी रहे हैं तो जैसे जैसे हम जीवन जीते जाएंगे संतोष बढ़ता जाएगा। संतोष, जैसे जैसे हम जीवन जीते जाएंगे स्पष्टता बढ़ती जाएगी। स्पष्टता, ये ठीक जीवन जीने का परिणाम है। जैसे हम समग्रता के साथ, पूर्णता के साथ जो भी हमारे पास उपलब्ध है उसके साथ अगर हम जीवन को जिएंगे पूरा, निश्चिंतता बढ़ती जाएगी। जीवन में निश्चिंतता, श्रद्धा, विश्वास। हमारा जीवन बहिर्गामी भी, अंतर्गामी भी, खाली बहिर्गामी भी नहीं, खाली अंतर्गामी भी नहीं, दोनों का समन्वय। हमारा जो शरीर है जिसमें हम रहते हैं, ये संगम स्थान है। ठीक से समझो, आप देखो, इसे अनुभव करो तो ये शरीर संगम स्थान है, मीटिंग पॉइंट। बहिर्जगत का जो जीवन है और अंतर जगत का जो जीवन है, दोनों का संगम स्थान है। बाहर रहे तो भी जीवन चुक गए, अंदर रहे तो भी जीवन का अनुभव चुक गए। ये दोनों का संगम स्थान है। जीवन बहुपरिमाणिक। आज रुपया से शुरू नहीं करेंगे, नया दिन। समझ बढ़ गई मेरी। डॉलर, फ्रैंक, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जवेरात, वस्त्र, मर्सिडीज कार, मर्सिडीज कार्स, प्लेन, चार्टर्ड प्लेन्स, फ्लैट्स, बंगलो,
बंगलोस, फार्म, फार्म्स, फार्म हाउस, फार्म हाउसेस। बहिर्गामी जीवन से संबंधित द्रव्य, द्रव्य मटेरियल, दिस इज कॉल्ड मटेरियल। संपदा का अर्थ है मटेरियल। जैसे हमारा शरीर, मेरा शरीर है, तो अभी तक जितनी मैंने जीवन की यात्रा की, अभी तक उसका संचय, एक्यूमुलेशन, ये जो शरीर है, अब तक मैंने जो भी जीवन की यात्रा की उसका संचय। मेरा मन, अभी तक जितना मैंने जीवन का प्रवास किया, उससे जो संचित हुआ मेरे भीतर विचार, ये मेरा मन, मेरा भाव शरीर, अभी तक जीवन की जो यात्रा की, इसमें जो भाव उठे मेरे भीतर, ये सारे भाव संचित मेरे भाव शरीर में। बहिर्गामी जीवन अर्थात बहिर्गामी जीवन का अर्थ क्या है? बाहर का जगत, बाहर का। जैसे अभी मेरी दो आंख खुली है, मैं आप लोगों को देख सकता हूं, इस तरह से आप मुझे देख सकते हो। ये हमारा बहिर्गामी, बाहर का जगत, एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये शरीर के माध्यम से मैं तुम्हें छू सकता हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं तुम्हारा अनुभव कर सकता हूं। मेरा बॉडी इटसेल्फ इज द मटेरियल, मेरा शरीर द्रव्य है। अब मुझे देखना है मेरे जीवन में दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय और चिंता है, मुझे देखना है? अगर है, मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूं आत्मिक विज्ञान, आत्मिक विज्ञान। अगर है तो इसका अर्थ है मेरा संबंध जो कायम नहीं है उससे है, जो कायम नहीं है उससे। लगता है सत्य, लेकिन है नहीं। सत्य का अर्थ है जो सदा से है, सदा से है, केवल एक ही सत्य। इस विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही सत्य, अवकाश, द स्पेस, जो सदा से है, सदा रहेगी। तुम उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते और करना भी नहीं है। व्यर्थ समय यहां बिगाड़ने जैसा है ही नहीं। जो समझदार लोग हैं, कोई कमी नहीं इस पृथ्वी पर, समझदार लोगों की कोई कमी नहीं। बहुरत्ना वसुंधरा, तभी ये पृथ्वी बची हुई है। जो फरिश्ता इंसान के रूप में है इस पृथ्वी पर, इसके कारण तो ये पृथ्वी अभी बची हुई है, हम जीवन का स्वाद ले सकते हैं। नहीं तो कब की हमारी धरती माता समाप्त हो जाती, लेकिन अभी है। उसका कारण फरिश्ता है, देवता है इस पृथ्वी पर, इंसान के रूप में। यह अस्तित्व का अपना कार्य है, चाहे उसके पास पद हो न हो, उसकी प्रतिष्ठा हो न हो, उसका नाम हो न हो। ये बाहर काम करते हुए तुम्हें दिखाई देते हो न दिखाई देते हो, फिर भी ये देव योनि के मनुष्य है। देव योनि का अर्थ है जो आदर करते हैं जीवन को, जिसे कदर है, जिसे कदर है कि ये जीवन मिला हुआ है तो एक भी क्षण बिगाड़नी नहीं है। समझदारी किसे कहते हैं? जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, इसी मुख से मैं गाली भी बोल सकता हूं और इसी मुख से मैं परमात्मा का व्याख्यान भी बोल सकता हूं। इसी मुख से मैं गाली बोल सकता हूं, इसी मुख से मैं परमात्मा का भजन गा सकता हूं। अब ये मेरी समझ है कि मैं क्या करूं। ये मेरा अनुभव है मेरे पास, ऐसे तुम्हारे पास अनुभव है कि किस तरह से अब जो जीवन हमारे हाथ में है, जो गया वो तो गया ही, वो तो वापिस आएगा ही नहीं। मैं तुम्हें सदा स्मरण दिलाऊंगा, आज का दिन चुकना नहीं। आज का दिन जीवन में कभी भी वापिस नहीं लौटेगा, कभी भी नहीं।
तुम 1000 बार जन्म लो, ये दिन वापस नहीं लौटेगा। हम कहां पर भूल कर रहे हैं? मनुष्य कहां पर भूल कर रहा है? जो जीवन हाथ में है उसकी हमें कदर नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं। आज का दिन अगर हमारे हाथ में है तो उसका किस तरह से उपयोग करना है, किससे मुक्ति लेनी है, किससे निर्वाण, किससे, पूरा विस्तार। मुक्ति किससे? प्रमाद, आलस्य। शुरू होता है मुक्ति का प्रारंभ, यहां से शुरू होता है। आलस्य, प्रमाद, अहंकार, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार। इससे मुक्त होना है, इससे जीव को मुक्त करना है। ये अज्ञान है, ये अज्ञान, ये ज्ञान नहीं। हम स्वयं अपने जीवन से तय कर सकते हैं कि मेरे पास कितना ज्ञान है, कितना अज्ञान है। अंदर की समता, भीतर की। इसका प्रारंभ होता है प्रेम और मित्रता, यहां से शुरू होता है। प्रेम का अर्थ जातीय प्रेम नहीं। प्रेम का अर्थ है स्वयं के प्रति आदर, स्वयं के प्रति आदर। जिसमें मैं ठहरा हुआ हूं, जिस शरीर में ठहरा हुआ हूं, उस शरीर के प्रति मेरा आदर। जिस मन का मैं उपयोग कर रहा हूं कर्म करने के लिए, इस मन का आदर, मन की शक्ति का आदर। जिस भाव से मैं काम लेता हूं, उस भाव की शक्ति का आदर। ये आदर है, प्रेम स्वयं से। जिसने अपने से प्रेम किया, उसने पूरे विश्व से प्रेम किया। ये उद्गम स्थान तुम्हारे प्रेम का। प्रेम बाहर नहीं, प्रेम बाहर है ही नहीं। जो भी आज मनुष्य इतना मटेरियलिस्टिक हो रहा है, उसका विज्ञान समझो। नाभि केंद्र से 2 दिशा में शक्ति प्रवाहित होती है। एक जो शक्ति है वो काम वासना की ओर जाती है, अर्थात मूलाधार चक्र की शक्ति। जब तक हमारे भीतर काम वासना का रसायन उत्पन्न होता है, ये मटेरियल है, तब तक हमें बहिर्गामी जगत के मटेरियल में रस रहेगा। किस तरह से जानना है, ये समझना है। पूरे दिन में 24 घंटे जो हमें जीवन जीने को मिले, इसमें तुम्हें 2 चीजें खास ऑब्जर्व करनी है। एक, काम वासना का विचार है मेरे भीतर, काम वासना का भाव उठता है मेरे भीतर, भाव उठता है मेरे भीतर कि मैं पार कर गया, इससे ऊपर उठ गया। एक, इससे भी पहले भोजन में लोभ का भाव, भोजन में लोभ का भाव। लोभ कहीं नहीं देखना है, रुपया, पैसा, हीरा, माणिक, मोती, गाड़ी, बंगला, कहीं नहीं। लोभ तुम देखो भोजन में। 2 दर्शन चुके नहीं 24 घंटे में। भोजन किया इतना ही जितनी जरूरत थी। कैसे पता चलेगा? जरूरत से ज्यादा भोजन हुआ, काम वासना का भाव शुरू, मटेरियल। भीतर काम वासना का रसायन बनता है। ये व्यवस्था है शरीर की। जरूरत से ज्यादा शक्ति पैदा हुई, एक ही मार्ग है, जब तक तुम ऊर्ध्वगामी मार्ग से परिचित नहीं। इसलिए आज देखो तो सेक्स एंटरटेनमेंट के साथ जुड़ गया है, क्योंकि इतना बोझ हो गए हमारे कर्म, हमारा जीवन इतना बोझ, इतनी कंपटीशन कि हमें हमारा जीवन जीना है। इस तरह के कर्म हो गए, इस तरह के कर्म कि पूरा दिन हम कर्म करते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना कुटुंब चलाने के लिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए, उसका पेट भरने के लिए जो कर्म करने पड़ते हैं, उसमें कोई रस नहीं आता, कोई रस नहीं। बोझ, कर्म से कैसे भागे, ड्यूटी से कैसे भागे, बोझ हो गया। रात थक जाते हैं, घर पर आते हैं थक जाते हैं।
शराब पीनी पड़ती है दुख भुलाने के लिए। शराब, गुटखा, नशाकारक पदार्थ। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, धर्म का अर्थ है बेहतरीन जीवन हम किस तरह से जी सकते हैं। क्या यही जरूरी है? यही कर्म? ये जो कर्म हमने निश्चित किए हैं कि 8 घंटे काम करना है, किसने ये निश्चय किया कि 8 घंटे काम करना ही? इस पर हमें फिर से सोचना जरूरी नहीं है? फिर से मैं आपसे पूछता हूं ये प्रश्न। मैंने तो किया ही प्रयोग, मैं तो हर जगह गया। मैं स्कूल में गया टीचिंग के लिए, टीचिंग मेरा प्रिय सब्जेक्ट था। हर सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगे। मैंने साइंस का टीचिंग किया, कॉमर्स का भी किया, आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट, इतना मुझे टीचिंग से प्रेम। लेकिन मुझे स्कूल में नहीं अच्छा लगा कि इस तरह से 8 घंटा स्कूल में मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया, अनुभव भी किया, लेकिन मेरा इनर, मेरा जो जी है वो नहीं माना। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं, मेरा अंतर जगत संतुष्ट नहीं उस कर्म से। मैंने उस पर पूरा ध्यान देना शुरू किया कि मेरे लिए कितना काम जरूरी है, ये काम किस तरह से मैं कर सकता हूं। मैं ऑफिसर भी हुआ कि चलो ऑफिसर देखते हैं क्या होता है, उसमें भी गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुआ। उधर भी मुझे और दिशा से प्रकाश आने लगा, और दिशा से, कि ये जीवन है ही और जीवन में प्रयोग करेंगे कब? मरने के बाद। जब जीवन हाथ में है तब अगर हम प्रयोग न कर सके। पहले मैंने पूरा देखा, पूरा, कि ये जो सारी व्यवस्था है वो किस लिए है, इसमें कर्म क्या है। मैंने मनुष्य को देखा, मैंने बहिर्जगत के कर्मों में देखा मनुष्य ड्यूटी से भाग रहा है, सब नहीं, लेकिन भाग रहे हैं लोग। इंटरेस्टिंग ही नहीं, कोई कर्म इंटरेस्टिंग ही नहीं, खाली रुपया मिल जाए, रुपया, डॉलर हाथ में आ जाना चाहिए, डॉलर। अब रुपया भी नहीं, ये पुराना शब्द हो गया मेरी नासमझी के कारण, लेकिन अब मुझे आ गया डॉलर। डॉलर इज द सेंटर ऑफ आवर लाइफ। देखना ये है कि मेरे पास जितना धन है उतना पर्याप्त है या नहीं है। समझदार लोगों को ये मैं प्रश्न पूछता हूं, ताकि व्यर्थ समय तुम्हारा बिगड़े नहीं। पूरा दिन कर्म में अच्छा ही नहीं लगता, जो कर्म अच्छा नहीं लगता, हम आदतवश बैठे हैं दुकान पर, अब कोई जरूरत भी नहीं, कोई जरूरत औरों को कमाने दे। अब हमने देख लिया रुपया, मैंने देख लिया, मुझे डॉलर देखने की जरूरत ही ना पड़ी, रुपयों से ही मैं संतुष्ट हो गया। और बहुत रुपया भी नहीं देखे, मैंने 1 लाख रुपया कमाया और मैंने मेरे सामने रखे कि 1 लाख का मतलब क्या होता है। बस मैं संतुष्ट कि अब इससे आगे जाना है, इससे ऊपर उठना है। और जो मैं आपके समक्ष हूं, ये इसका ही परिणाम है। मैं कर्म करता गया, देखता गया, जीवन को समझता गया, देखता गया। जो मेरे साथ है, मेरे भाई बहन मित्र, सब पता है उसे मैंने क्या किया, कहां छोड़ा, कहां उन लोगों का माना, कहां उन लोगों का नहीं माना। 1000 मुझे बुलाए कि घर पर वापस आओ, मैंने कहा ना, अब तुम्हें आना हो तो तुम आओ, मैं वापस नहीं आऊंगा। जीवन, समझ, धर्म अर्थात जीवन जीने का मार्गदर्शन, किस तरह से बेहतरीन जीवन का स्वाद लेना है। हम लोग नया दिन प्रारंभ करते हैं, हमिंग ओंकार, गायत्री मंत्र, उसके बाद शांति मंत्र। क्यों? पहले हमिंग ओंकार, गला ठीक से साफ करेंगे, थूक निकालेंगे, गले को स्मूथ रखना है। गला जिस तरह से आंखों का स्वास्थ्य है, हृदय का स्वास्थ्य है, किडनी का स्वास्थ्य है, इस तरह से गले का स्वास्थ्य है। तुम्हारा गला खराब होता है, इसका असर पूरे शरीर पर आता है, पूरे शरीर पर। इसका कारण है हमारे शरीर में 3 मुख्य
पदार्थ बनते हैं भोजन के पाचन के बाद। वात, वायु, पित्त, प्रवाही, कफ, सेमी सॉलिड पदार्थ सुबह में ये नियंत्रित होने चाहिए। नियंत्रित किस लिए? सुबह में गायन जरूरी है, और गायन को हम जोड़ते हैं मंत्र के साथ। सिद्ध गायत्री मंत्र भी हो जाएगा। प्रकाशित जगत के साथ दिव्य लोक से तुम्हारा संबंध भी बन जाएगा, ये काम भी हो जाएगा, और गला भी ठीक हो जाएगा। गायन की क्षमता तुम्हारी बढ़ती जाएगी। और मंत्र, जितनी आवाज तुम प्रकट कर सकते हो, यहां पर यही स्थान है। चलो तुम घर पर शायद घबराते हो कि पड़ोसी को ऑब्जेक्शन दे, यहां तो हमारे पास इतनी जगह है, पूरा उपयोग करना है, पूरा उपयोग। जैसे तुम एक मंत्र, मेरी कितनी कैपेसिटी आप सुनना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका असर फेफड़े पर भी आता है। फेफड़े के मसल्स भी सक्षम बनते हैं, आवाज प्रकट होती है। उसके साथ तुम देखोगे तो नाभि से ध्वनि प्रकट होती है। नाभि से, नाभि केंद्र का स्वास्थ्य है बहुत जरूरी। बहुत अच्छा जीवन जीना है तुम्हें, अच्छा जीवन। पद्मनाभ केरला का मंदिर, जिस तरह से भगवान विष्णु की नाभि में कमल पैदा हुआ, क्या प्रतीक है? ये प्रतीक है तुम्हारी नाभि को कमल की तरह रखो, शुद्ध, उसे प्रकट होने दो, उसकी शक्ति को पूरी खिलने दो, कमल की तरह खिलने दो। जैसे ही तुम्हारी नाभि शुद्ध हुई, तुमने परमात्मा का अनुभव किया ही किया। ये पद्मनाभ मंदिर का हमें उपदेश। तुम ठीक से गायन करते हो, मंत्र करते हो, इसके साथ साथ तुम्हारे नाभि का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है। ये इसका परिणाम है। इसके बाद हम ओंकार किया, फिर हम करेंगे गायत्री मंत्र। इसका विज्ञान भी समझना है। 7 में मिनिमम 7 मंत्र, इसलिए कि इससे बहिर्जगत जहां हम रहते हैं वो भी शुद्ध हो जाती है, उसकी तरंग भी शुद्ध हो जाती है। एक कवच आ जाता है हमारे आसपास। वैश्विक मन है जो हमारा संपर्क करता है, जिससे अनिष्ट विचार भी आते हैं, अनिष्ट भावनाएं भी आते हैं, अनिष्ट तरंगे भी आती है। पिशाची तरंग अर्थात अनिष्ट, ऐसी तरंग हमें छू नहीं सकती। केवल 7 समय समझ लो कि तुम्हें छू भी लिया, लेकिन ये मंत्र की ताकत इस तरह से है, तुम्हारे हाथ से गलत काम नहीं हो सकता। तुम करना भी चाहो, क्योंकि तुम्हारा संपर्क बन गया दिव्य जगत के साथ, दिव्य प्रेरणाओं के साथ। गायत्री मंत्र के बाद ओम शांति शांति शांति, बहुत जरूरी मंत्र, पवित्र मंत्र। 3 स्थान शरीर के, एक नाभि केंद्र, पहली शांति में ध्यान केंद्रित करो नाभि केंद्र, दूसरी शांति में मूलाधार चक्र नाभि से नीचे, तीसरी शांति में हृदय चक्र भाव शरीर। 3 स्थान शुद्ध। जैसा शांति मंत्र समाप्त, वैसे तो अपने आप अगर ठीक से शांति प्रकट हुई इस स्थान पर, तो इसका विज्ञान है तुम्हारा ध्यान अपने आप आज्ञा चक्र में प्रविष्ट हो जाएगा। अपने आप, तुम्हें करना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता अभी, तो करो, तो आज्ञा चक्र पर ध्यान दो, भीतर से 2 भ्रमर के बीच शांति मंत्र, अर्थात भीतर से पूरी शुद्धि। इसके बाद जिस अस्तित्व में हमें मौका मिला है जीवन जीने का, जिस अस्तित्व में, खाली डॉलर से ये जीवन नहीं चलता। जैसे जैसे जीवन के प्रति तुम्हारी समझ बढ़ेगी, तुम्हें पता चलेगा मर्सिडीज कार हो कि न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर से कितनी शुद्धि हुई और तुम्हारे भीतर से कल्याण प्रार्थना और जीवों के जीवन के लिए प्रार्थना प्रकट हुई कि नहीं, इसके साथ तुम्हारे जीवन की ऊर्ध्व गति का संबंध है।
ऊपर की गति का संबंध है। कल्याण प्रार्थना, जिस पृथ्वी पर हम जीवन जी रहे हैं वहां और भी जीव है, मैं थोड़ा हूं, आप भी तो हो। वृक्ष भी है, चींटी भी है, गधा भी है, कुत्ता भी है, गाय भी है, सबका अपना यात्रा है, सबकी अपनी यात्रा है। जिस तरह से मैं यात्रा कर रहा हूं, ये धरती थोड़ी खाली मेरी ही है। ये समझ है, जीवन की समझ है, आदर है, मेरा मेरे प्रति आदर है, मित्रता है, तो मेरी तुम्हारे साथ भी मित्रता ही होगी। मैं हजार चाहूं कि मेरे साथ में मित्रता रहता हूं और तुम्हारे साथ में दुश्मनी करता हूं, असंभव। करके देखो, तुम्हारी अपने साथ मित्रता, तुम्हारी औरों के साथ मित्रता है। तुम्हें लगता है कि मेरे दुश्मन है, तो तुम भीतर देखना, तुम्हारी अपने साथ भी दुश्मनी है। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की संवेदनाएं दुश्मनी है, अपने से दुश्मनी, मित्रता नहीं है। कल्याण प्रार्थना है, इस जगत में जो कुछ भी है, नदी भी इतनी जरूरी, पानी भी इतनी, पंच महाभूत जो मटेरियल है, मेरा शरीर है, इसे कहा जाता है पंच महाभूत। इसमें आकाश भी है, अग्नि भी है, पानी भी है, वायु भी है, धरती भी है। आखिर होगा क्या? चलो, हमारा शरीर यात्रा है क्या? भविष्य है क्या हमारा? ठीक से देखो तो भविष्य क्या है? शरीर जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और जो मटेरियल है, अपने आप तुम उसे जलाओ न जलाओ, लाश को छोड़ दो तुम, तो भी वो अपने आप, कुदरत की व्यवस्था है, कीटाणु खा जाएंगे लाश को, समाप्त। धरती धरती के साथ, आकाश आकाश के साथ, वायु वायु के साथ, अग्नि अग्नि के साथ, अपने आप अस्तित्व, सब कुछ अंतर्गत व्यवस्था है। तो कल्याण प्रार्थना हर जीव की, हर घटक की, जो मैं करवाऊंगा। उसके बाद अभी मैं तुम्हें ओम नमः शिवाय मंत्र नहीं लूंगा, और आगे ले जा रहा हूं तुम्हें, और आगे अभी मैं करवाऊंगा कल्याण प्रार्थना, मंगल प्रार्थना, गायन। तुम्हारी गायन की क्षमता है और बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसका कंपोजिशन किया है पंडित रविशंकर ने। इसका जो राग है बैरागी, ये भी पवित्र राग। इसका श्रवण, इसका गायन तुम्हारे अंतर जगत को, तुम्हारे आसपास के वातावरण को पवित्र करता है। जब हम मंगल प्रार्थना करते हैं, इसका प्रोटेक्शन है कि ये मंगल प्रार्थना जो हमने फैलाई विश्व में, इसके साथ साथ ये जो गायन है वो प्रोटेक्ट करेगा मंगल प्रार्थना को फैलने में। ये इसका विज्ञान अब प्रयोग में उतरे। आंखों को बंद करें, 5 आवर्तन हमिंग ओंकार।
गला साफ करें, फूंक निकाले गले में। जब भी स्मरण आए पूरे दिन में, गले का स्वास्थ्य बहुत जरूरी। आगे की पृथ्वी का जो वातावरण बन रहा है, फेफड़े का स्वास्थ्य, गले का स्वास्थ्य, नाभि केंद्र का स्वास्थ्य, और सिंपल इलाज, थूक को गले में निकालो जब भी स्मरण आए। ये प्रक्रिया आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी पावर भी बढ़ा देती है। अनुभव करें। प्रवेश कर रहे हैं 7 आवर्तन गायत्री मंत्र, मेरे साथ खुल के करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आप भूल गए हो तो छाती के मध्य केंद्र के पास दोनों हाथ से नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करो। परम शक्ति से संपर्क बनाओ। आपका ध्यान केंद्रित करो आज्ञा चक्र भीतर से 2 भ्रमर के बीच। इसकी कसौटी है, अगर ठीक से आपका ध्यान तीसरे नेत्र पर स्थिर है, भीतर से विचार का उद्भव संभव नहीं। स्वप्न संभव नहीं, कल्पना संभव नहीं। इसे कहा जाता है शरीर का हरिद्वार, जहां से प्रकाशित जगत शुरू होता है। कुछ क्षणों के लिए सुबह में और शाम में त्रिनेत्र पर रखा हुआ ध्यान 24 घंटे हमें संभालता है। अनुभव करो। थूक भी निकालो गले में। प्रणाम, नमस्कार, वंदन की पवित्र मुद्रा बदलेंगे दूसरी पवित्र मुद्रा में। दोनों हाथ को अलग कर देंगे। ज्ञान मुद्रा में आपके समक्ष, अगर सीखना है, समझना है, ज्ञान मुद्रा। दोनों घुटनों पर हाथ ज्ञान मुद्रा में स्थिर। ध्यान आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र पर ध्यान संभालते हुए हम प्रकट करेंगे पवित्र मंत्र, शांति मंत्र का उच्चारण। मेरे साथ 3 केंद्र पर ध्यान ले जाएंगे आज्ञा चक्र से। जब
शांति शब्द का उच्चारण करें। प्रथम उच्चारण में आज्ञा चक्र से नाभि केंद्र, दूसरे उच्चारण में मूलाधार चक्र नाभि से नीचे, तीसरे शांति के उच्चारण में छाती का मध्य स्थान हृदय चक्र। जैसे ही मंत्र समाप्त हो फिर से आज्ञा चक्र प्रयत्न करें। कल्याण प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। कल्याण प्रार्थना का विस्तार, जिस अस्तित्व में धरती माता पर हमारा जीवन प्रकट है, हम जीवन जी रहे हैं, उस अस्तित्व के प्रति जो भी कल्याणात्मक भावना है, मंगल भावना है आपके हृदय में, उसे प्रकट होने दो। जो आदर है आपका धरती माता के प्रति, नदियों के प्रति, पर्वतों के प्रति, जंगलों के प्रति और उसके साथ जुड़े हुए जीव के प्रति, समुद्र के प्रति, पर्यावरण के प्रति, पर्यावरण की शुद्धि जिसमें हम जी रहे हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मंगल भावना प्रार्थना, जो भी उठे आपके हृदय से, जो आपका आदर है पेड़ पौधों के प्रति, वृक्षों के प्रति, कीटक के प्रति, पंछी के प्रति, प्राणियों के प्रति, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, शेर, जो भी नंदी, जो भी मंगल भावना है करें। पंछियों की सुरक्षा के लिए जो भी मनोभावना है आपके भीतर प्रकट होने दे। मनुष्य के लिए आपका जो प्रेम है, गरीब मनुष्य, अनपढ़ मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, बीमार मनुष्य, अनाथ गरीब बच्चे, अनाथ गरीब भूखे बच्चे, असहाय विधवा स्त्री, असहाय वृद्ध, असहाय बीमार वृद्ध, असहाय भूखे बीमार वृद्ध, जो भी भावना है, जो दया है आपके हृदय में प्रकट होने लगी। कई मनुष्य ऐसे हैं जो बिस्तर पर अंतिम सांस ले रहे हैं, अब नहीं उठेंगे बिस्तर से, अंतिम चरण में जीवन है, उसके लिए जो भी भावना है करें। ऐसे बहुत रचनात्मक मनुष्य है इस पृथ्वी पर, दैविक भावनाओं को संभालते हुए फरिश्ता है इस पृथ्वी पर इंसान के रूप में, जिसे कदर है जीवन की, जिससे प्रेम है जीवन से, जीवन के प्रागट्य से, जो संभाल रहे हैं वृक्षों को, जंगल को, पर्यावरण की शुद्धि को, बीमार मनुष्य को सहाय कर रहे हैं, वृद्धों को सहाय कर रहे हैं, अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम
संभाल रहे हैं, विधवा स्त्रियों के लिए आश्रम संभाल रहे हैं। ऐसे अनेक रचनात्मक मनुष्य है पृथ्वी पर। टिफिन बना रहे हैं, ऐसे मनुष्य है जिसका कोई नहीं है, उसे संभाल रहे हैं। घर पर टिफिन बना रहे हैं, टिफिन पहुंचा रहे हैं। ऐसे मनुष्यों की हम हृदय से कदर करें और जो अड़चन आ रही है उनके कार्यों में ये दूर हो जाए और इनका कार्य पूरी पृथ्वी पर फैले। भावना करो, मंगल कामना करो। ये पृथ्वी को हम प्रेम से भरे, करुणा से भरे, उल्लास से भरे। प्रार्थना करो। मनुष्य और प्रकृति के बीच, मनुष्य और पर्यावरण के बीच, मनुष्य पंछी, मनुष्य प्राणी, मनुष्य वृक्ष के बीच प्रेम का रिश्ता प्रस्थापित हो, आदर का रिश्ता प्रस्थापित हो। प्रार्थना करें। मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम की गहराई बढ़े, हमारी सबकी समझ बढ़े, जीवन के प्रति आदर बढ़े, एक दूसरे के प्रति। इस पृथ्वी से देशों की सीमा समाप्त हो जाए। भावना करो, पूरा विश्व एक हो जाए। पूरा विश्व क्यों एक न हो? हम सब साथ मिलकर जिए इस पृथ्वी पर, एक दूसरे को मदद रूप। हम सब एक दूसरे को मदद रूप हो। ऐसा करो, प्रार्थना करो, पूरा विश्व एक हो जाए। ऐसी मंगल कामना फैलाओ इस पृथ्वी पर। जो भावना हम करते हैं, जो प्रार्थना हम करते हैं, जो आदर हम देते हैं विश्व के घटकों को, विश्व को, अनंत को, वो ही आदर, वो ही प्रेम, वो ही प्रार्थना अनेक गुना होकर हमें छूती है। अनुभव करो, अभी दर्शन करो, अनुभव करो अभी। मंगल प्रार्थना का परिणाम तुम्हारा जीवन ऊपर उठने लगेगा। तुम्हारा जीवन परम गति की ओर बढ़ने लगेगा। अनुभव करें। यही प्रार्थना, मंगल भावना अब हम गायन के रूप में करेंगे, जिसका राग है बैरागी। मैं एक पंक्ति दोहराऊंगा, मैं एक पंक्ति गाऊंगा, उस पंक्ति को आप दोहराएं। मंगल भावना। मंगलम उदित मंगलम, उदित मंगलम, जगत मंगलम, जगत मंगलम, पृथ्वी मंगलम, पृथ्वी मंगलम, गगन मंगलम, गगन मंगलम, अग्नि मंगलम, अग्नि मंगलम, वायु मंगलम, वायु मंगलम, वारि मंगलम, वारि मंगलम, सूर्य मंगलम, सूर्य मंगलम, चंद्र मंगलम, चंद्र मंगलम, देह मंगलम, देह मंगलम, मनो मंगलम, मनो मंगलम, आत्म मंगलम, आत्म मंगलम, जीव मंगलम, जीव मंगलम, सर्व मंगलम, सर्व मंगलम, भवतु भवतु भवतु, सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु, सर्व
उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। उदित मंगलम जगत मंगलम पृथ्वी मंगलम गगन मंगलम अग्नि मंगलम वायु मंगलम वारि मंगलम सूर्य मंगलम चंद्र मंगलम देह मंगलम मनो मंगलम आत्म मंगलम जीव मंगलम सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु 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 सर्व मंगलम भवतु भवतु भवतु। जब भी गायन समाप्त करे या बांसुरी समाप्त करे, प्रार्थना या गायन, भूले नहीं दो प्रक्रिया। एक प्रक्रिया फूंक को गले में निकालकर गला स्मूथ करे, इससे गले के स्नायुओं को पुष्टता मिलती है, ये स्नायु मजबूत होते हैं। दूसरा है आपका ध्यान केंद्रित करो आज्ञा चक्र पर, मध्यमान स्थिति को धारण करो गायन के बाद, तो वो प्रार्थना हो जाएगी। प्रार्थना भी बिना आज्ञा चक्र की शक्ति से संपर्क करे बिना करते हैं तो वो गायन हो जाएगा, और गायन भी आज्ञा चक्र के साथ संपर्क बनाते हुए गाएंगे, वो प्रार्थना हो जाएगी। ये रहस्य समझे, ध्यान केंद्रित करें आज्ञा चक्र, अर्थात समाधि प्राप्त करें। समाधि का अर्थ है समाधान। कुछ क्षणों के लिए भी समाधान प्राप्त करें, कुछ क्षणों के लिए। न फरियाद रही किसी व्यक्ति के प्रति, न फरियाद रही किसी परिस्थिति के प्रति, न कुछ मांग है अभी, ये समाधि की स्थिति। न कुछ पाने की मांग है, न कुछ खोने की चिंता, न डर, अर्थात समाधि। अनुभव करो। प्रवेश करेंगे अर्धनिमीलित आंख की स्थिति, आधी खुली आंख, आधी बंद आंख। आधी खुली आंख से बहिर्जगत का संपर्क, आधी बंद आंख से भीतर के जगत का संपर्क। दोनों के साथ हम नासिका का अग्रभाग देखने का तनाव रहित प्रयत्न। अंतर जगत से संपर्क बनाते हुए विद द फुल कंट्रोल ऑन आई मसल्स,
धीरे धीरे, step by step, open your eyes, watch straight, सीधा देखे। गायन, बांसुरी और परमात्मा। रात को मेरा मार्गदर्शन है, बांसुरी सुन के ही निद्रा में प्रवेश करें। जैसे ही तुम्हें पता चले बस बहिर्जगत के साथ बहुत हो गया, खेल खेल लिया पूरा, बहिर्जगत की एक भी तरंग अंतर जगत में ले नहीं जानी है। एक्साइटेड मन के साथ सोना नहीं है। पूरा दिन हमने जिया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ कुछ दलील हो गई, कुछ अस्त व्यस्त बातें हो गई और भीतर अस्त व्यस्त विचार। उसको भुलाने के लिए टीवी नहीं, ओल्ड फैशन, नो टीवी नो मोबाइल। मैं आपको आधुनिक फैशन से परिचित कर रहा हूं। बांसुरी सुनो रात को, बांसुरी बांस, विज्ञान समझे, पूरा बांस देखो, ये बांस से उच्छ्वास से ध्वनि प्रकट होता है। शब्द नहीं इसमें, कोई भी शब्द नहीं। भारतीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत, उसका जीवन के साथ संबंध है। ये कोई स्टेज प्रोग्राम के लिए नहीं है, खाली जरूर आप परिचित हो, इसका रस लो, मजा लो, लेकिन मुझे भी समझो, मैं आगे ले जा रहा हूं तुम्हें। ये तुम्हारी शुद्धि के लिए। तुम निद्रा में डायरेक्ट मत जाओ, पहले त्रिपरिमाणिक प्रक्रिया। जब भी संभव है मैं तुम्हारे साथ लाइव धूप बत्ती ऐसी खोजे। यमुना एक कंपनी मेरे ध्यान में आ रही है, एक नाम मुझे आ रहा है, वो है यमुना। यमुना नदी की धूप बत्ती मैं प्रचार करूंगा, यमुना नदी का। हाँ, उसके मालिक के साथ मेरा कोई वो कांटेक्ट नहीं हुआ कि आप प्रचार करोगे तो हम आपको इतना देंगे, और मुझे वो जरूर भी परम समृद्ध। लेकिन यमुना जो धूप बत्ती है, जो अभी हम प्रकट कर रहे हैं यहाँ पर, उसका मैं बांसुरी में देख रहा हूं। मुझे कोई उधरस नहीं आपने देखी होगी कि उधरस आ रही हो, लेकिन ये धूप बत्ती की सुगंध तुम्हें मदद करती है शांत होने में। सुगंध है नासिका, नासिका छिद्र का संबंध भी हमारी मस्तिष्क के साथ है, आंखों का संबंध भी मस्तिष्क के साथ। रात में, और ये खास करके ठंडी मौसम का ही प्रयोग है, फिर ये प्रयोग संभव नहीं। तो जब ठंडी मौसम का समय है, दीप का प्रागट्य है, दीप का प्रागट्य, दीप जले हुए हैं, दीप जले।
दीप का प्रागट्य है, दीप का। इस समय में तुम बांसुरी का श्रवण करो जब तक संभव है। यहां जो है, चाहे तुम 5 मिनट तो 5 मिनट नासिका छिद्र में धूप बत्ती की सुगंध को जाने दो। दीप प्रगटे हुए हैं, इस प्रकाश में मेरे कुछ रंग के कॉस्ट्यूम है, कुछ उसका भी मैं विज्ञान कहूंगा कि जब गांधर्व लोक से आह्वान करते हैं हम कि पवित्र शक्ति उतरो और हमारी कला को दिव्य बनाओ, हमें मार्गदर्शन दो, देते। ये विज्ञान है इसका, लेकिन समझे इसके साथ साथ ये ऐसे जीव है, इसमें नृत्यकार भी है। तुम क्या ये अलग कर दोगे? साहित्यकार अलग, नृत्यकार अलग, चित्रकार अलग, मूर्तिकार अलग। ये सारी आत्माएं छूती है, सारी आत्माएं। तो इसमें रंग का तुम्हें बोध आता है, रंग का। जैसे मैं प्रकट कर रहा हूं तो वो जय जयवंती के साथ, ये राग का नाम है, जो आज का राग है, राग का वो है जय जयवंती। उसके साथ वस्त्र के रंग का संबंध है, वस्त्र के रंग का, कि तुम आंख से उस वस्त्र का दर्शन करते हो दीप के प्रागट्य में। और इसका लक्ष्य है आंतरिक शांति। लक्ष्य नहीं तो ये आध्यात्मिक बात ही नहीं। अगर भीतर की शांति जिसमें संबंधित नहीं है तो वो कला कला हुई नहीं। अगर कला हमारी परमात्मा के साथ संबंध बनाने में काम न आई, वो लौकिक कला। मेरी कला में अगर मुझे प्रशंसा में रस है कि आप मेरी प्रशंसा करो, मुझे कुछ दो, पैसा दो, मेरा नाम हो, तो ये मेरी कला लौकिक कला, वर्ल्डली आर्ट। आध्यात्मिक कला का लक्ष्य है परम शांति। परमात्मा अर्थात परम शांति। परम समृद्धि का अर्थ क्या? चलो, परम समृद्ध तुम किसे कहोगे? अब उसे कुछ लेना रहा ही नहीं। परम समृद्ध थोड़ा दौड़ेगा कुछ लेने के लिए। जो अपने में ही समृद्धि जिसने पा ली वो परम समृद्ध। और ये जो रास्ता है कला का माध्यम, कि तुम बांसुरी सुनो, बांसुरी, इसमें कोई शब्द नहीं, लेकिन जो राग है उसका बहुत गहरा असर है तुम्हारे मस्तिष्क जड़ पर। और स्पाइनल कॉर्ड का जो फ्लूइड है, जो रीढ़ है, रीढ़ का फ्लूइड और मस्तिष्क का फ्लूइड। आज का जीवन हमारा ऐसा है, पूरे दिन मोबाइल, कंप्यूटर, तुम्हारा मस्तिष्क जड़ सूख जाएगा। जो भविष्य का प्रॉब्लम है इस पृथ्वी पर, मैं अभी से कह दूं, बच्चों को नींद नहीं आएगी, क्योंकि आंख के मसल्स इतने एक्साइट हो जाते हैं जब तुम आर्टिफिशियल लाइट तुम्हारे आंख पर पड़ती है, चाहे वो मोबाइल से हो, चाहे वो कंप्यूटर से हो। ये आंखें इतनी एक्साइट हो जाती है, ये मसल्स रिलैक्स नहीं होते। और जो भीतर का प्रकाश है, जिसके लिए अंधकार चाहिए, नेचुरल लाइट चाहिए, प्रकृति की लाइट, तब अंदर का प्रकाश आंख का बाहर निकलता है। वो प्रकाश बाहर नहीं आएगा तो आंख के रोग शुरू हो जाएंगे। तो जो समझदार लोग हैं ये प्रयोग में उतरे कि कैसा लगता है बांसुरी सुन के, फिर तुम निद्रा में जाते हो। ये बांसुरी का लक्ष्य तुम्हें मेरे प्रति आकर्षित करना नहीं, तो इसे आध्यात्मिक कला नहीं कहते। आध्यात्मिक कला का अर्थ है मैं बांसुरी प्रकट कर रहा हूं, तुम बांसुरी सुन रहे हो, मैं मेरे केंद्र पर, तुम तुम्हारे केंद्र पर। ये बांसुरी तुम्हें अपने केंद्र पर लाती है, अपने केंद्र पर। और सोने से पहले पूरा मन शांत, पूरा मन शांत। तुम निद्रा में उतरो उससे पहले जो एक्साइटमेंट है भीतर का, त्वरा, वो शांत होनी चाहिए। जितनी आपकी त्वरा शांत हो जाएगी, आपकी निद्रा प्रगाढ़। जितनी आपकी निद्रा प्रगाढ़, उतना दूसरे दिन आप प्रसन्नता के साथ उठोगे। प्रसन्नता शक्ति है, समझना। जब तुम सुबह को जागो
तुम्हें देखना है डलनेस है कि प्रसन्नता है। भारे भरकम मूड है अर्थात तुम्हारी शक्ति जा रही है धरती की ओर, नाभि से नीचे जा रही है शक्ति, तो तुम्हारा मूड भारे भरकम है मूड, चिड़चिड़ापन, थका थका, कोई उत्साह नहीं, बोझ। और प्रसन्नता अर्थात तुमने निद्रा से सही शक्ति पाई, तुम्हारी निद्रा ठीक हुई। आज का रात नाम भी देखो कितना सुंदर नाम, कितना सुंदर। मैं बचा रहा हूं साहित्य को, बचाने की कोशिश कर रहा हूं। चलो इसका इंग्लिश नहीं होगा, करना भी मत। हम ब्रिटिशरों से इतने प्रभावित हो गए, ब्रिटिशरों से, जो उसने मार्गदर्शन दिया, 8 घंटा काम, 8 घंटा काम, काले कोट पहनो, काला कोट, जो उसने मार्गदर्शन दिया, अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हो पाए। जय जयवंती, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मत करना, जय जयवंती राग, तुम नाम ही देखो कहीं, जय जयवंती अर्थात आत्मा की शक्ति, इसका ही जय होना है। और किसका जय होना है? हमारे सबके भीतर जो आत्मा की शक्ति बंद है वो प्रकट हो गई। राग का नाम देखो, जय जयवंती। चाहे उत्तर भारतीय संगीत हो, चाहे कर्नाटकी, दोनों में इसे कहते हैं जय जयवंती। अब जय जयवंती से मेरा संबंध, मेरे बड़े भैया अभी भी है, डॉक्टर विनोद दवे, वर्सेटाइल पर्सनालिटी, डॉक्टर भी, कवि भी, कंपोजर भी, चित्रकार भी, सारी कलाओं में रस, स्वास्थ्य में इतना रस, मेडिकल से उसे एक भी रुपया कमाने की इच्छा नहीं, कभी मैंने देखा नहीं, मैं उसके साथ रहा। उसका पहला कंपोजिशन, वो चित्र बनाते थे, अद्भुत चित्रकार, अद्भुत चित्रकार। मैं उसके चित्र से बहुत इंप्रेस था। मैं जब छोटा था मुझे ऐसा लगता था मैं कब ऐसा चित्र बनाऊंगा। इसके कुछ चित्र मुझे अभी भी याद है। इसमें एक चित्र ऐसा था, उसमें एक समय की बहुत प्रख्यात अभिनेत्री थी और उसका जो चेहरा था वो भी बहुत भाववाही, नूतन। उसका उसने एक चेहरा बनाया था पेंसिल वर्क से, पेंसिल वर्क था एक बुक में, आज भी मुझे याद है कि इतना सुंदर उसके भाव थे, उसके चेहरे पर भाव। एक ऐसा चित्र था उसका, विनोद का, कि जिसपे पेंसिल कलर से उसपे वृक्षों के बीच से एक छोटी सी केड़ी जा रही है अंदर। मैं उसे देखता ही रहता। और जब हम बच्चे होते हैं बहुत सी कल्पना आती कि केड़ी कहाँ जाती होगी, ये वृक्षों के पीछे क्या होगा, कौन सा गांव, इस तरह की अनेक मुझे कल्पनाएं आती थी। आज भी मुझे याद है मैं खड़ा रह के उसका चित्र देखता था और वो पेंसिल वर्क से इतना सुंदर। कनु देसाई ये उसके रोल मॉडल थे कि ये इसके आदर्श थे। कनु देसाई के चित्र से बहुत प्रभावित थे मेरे भैया, और इतने सुंदर चित्र। इसका जय जयवंती राग का एक कंपोजिशन, मुझे एक लाइन खाली याद है, अब तो तू गा सजनी, अब तो तू गा। बांसुरी कहने का भावार्थ है, मैं उस समय बच्चा था, मैं 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में होऊंगा उस समय मेरे कान में पड़ी हुई ये रचना जय जयवंती राग की आज भी मुझे याद है। इससे मैं क्या कहना चाहता हूं? इससे मैं ये कहना चाहता हूं कि हम इस तरह का वातावरण रखें। तुम्हें पता भी नहीं कि हमारा जो छोटा बच्चा है उसका रिसेप्शन कितना है और वो क्या ग्रहण कर रहा है, क्या ग्रहण कर रहा है। उसके आगे कभी भी गाली गलोच मारा मारी योग्य नहीं। ये सारे देखो हमारे घर का जो वातावरण था कि बड़ा भाई है चित्र बना रहा है मेडिकल में,
सेकंड ईयर मेडिकल में पढ़ रहा है, समय मिल रहा है तो वो चित्र बना रहा है, कविता कंपोज कर रहा है, और इसका कंपोजिशन आज भी मुझे याद है। ये घर का माहौल ये घर से मिलता है। वैसे तो जिस तरह से तुम्हारे जीवन की यात्रा होगी इस तरह से तुम्हारा जन्म होगा, ऐसा कुटुंब मिलेगा तुम्हें। मेरा कला के प्रति अति प्रेम, योग, कला, धर्म, तो कुटुंब भी ऐसा मिला, हर व्यक्ति ऐसा जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब इसी रात का एक गीत है, बहुत सुंदर गीत है। मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, हार के हार नहीं माने, मन मोहना बड़े झूठे, मन मोहना। बने थे खिलाड़ी पिया, नहीं जम रहा है, नहीं गाना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा सुनी सुनी सांस की सितार पर, मनों की तार पर, एक गीत बुला रही है जिंदगी, एक गीत बना रही, ऐसा कुछ। लाल पत्थर फिल्म का गीत है, बहुत सुंदर कंपोजिशन है, ये भी सुनने जैसा है। सुनी सुनी सांस की सितार पर ये कंपोजिशन, ये भी राग जय जयवंती। बहुत हो गया। ये जो है मैं आपको जो संगीत में रस ले रहे हैं इतना है, जैसे कि मन मोहना बड़े झूठे, हार के हार नहीं माने, इतना। इसमें पूरा राग का जो पकड़ है, पूरी राग की पकड़, कि राग की पहचान तुम्हें करनी है तो इतनी लाइन से तुम कर सकते हो। इसलिए मैं ऐसा मार्गदर्शन दूंगा कि जो संगीत में रस ले रहे हैं उसे जो पुराने कंपोजर है, जैसे कि एस डी बर्मन है, शंकर जयकिशन है, सलील चौधरी है, मदन मोहन है, ऐसे संगीतकार की जो रचना मैं आपको कहता ही जाऊंगा, इन लोगों की जो रचना है इसमें इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत, कि ये जो है मनमोहना बड़े झूठे, ये कंपोजिशन अगर आप ठीक से सुनो या गाओ, पूरा जय जयवंती राग का चढ़ाव उतराव, उसका पूरा रूप इसमें प्रकट। जय जयवंती ऐसा राग, सरल सादा सीधा राग और हल्का फुल्का, जिससे मूड तुम्हारा हल्का फुल्का हो जाए। हर राग का विज्ञान है, लेकिन कुछ बातें मैं पहले नहीं बताता, इसलिए कि तुम क्या अनुभव कर रहे हो, तो वो सच्चा। मैं तुम्हें कहूं कि बहुत मीठा राग है, तुम मत मानना, तुम सुनना कि सच में ये मीठा है मेरे लिए या नहीं। लेकिन जब तक क्षमता है सुनना, इसके साथ खाली शास्त्रीय संगीत नहीं है, इसका संबंध बनता है प्रेरणाओं के साथ, दिव्य प्रेरणाओं के साथ संबंध बनता है।
दिव्य प्रेरणा छूती ही है, हमें छूती ही है, वातावरण में है ही। लेकिन जब तक हमारा मन एक्साइटेड है, त्वरा में है, तब तक ये हमें नहीं छू सकती। हम उसका परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे जैसे तुम शांत होते जाते हो, जैसे जैसे रात को भी छूती है प्रेरणा, रात को आइडिया आ सकते हैं तुम्हें रचनात्मक। निद्रा में निद्रा बदल जाएगी तुम्हारी। तुम बांसुरी सुन के निद्रा के प्रयोग में जाओ। ये 15 मार्च तक का प्रयोग है, मत चुके। बांसुरी सुनो, क्योंकि ये लाइव है, लाइव वर्किंग। तुम टैप रिकॉर्डर पर बाद में सुनो, ये क्रमांक नंबर 2, लेकिन क्रमांक नंबर 1 लाइव सुनो। जब मैं लाइव प्रकट कर रहा हूं राग, इसके साथ बहुत रहस्य है, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा। दिव्य जगत, हमारी सबकी कल्पना की जगत दिव्य होना चाहिए, सुंदर जगत। अभी तक जो जगत है उससे आगे बढ़ना चाहिए। कुछ वहीं की वहीं सरहदें, वही देश, वही झगड़े, इससे कुछ हमें ऊपर उठना है। दिव्य जगत कैसा होगा, इसकी मैं एक कल्पना तुम्हारे समक्ष रजू करता हूं। इसकी जो समाचार होंगे वो कैसे होंगे समाचार। डमरू भेंट कर रही है भावना में, भूजकत से डमरू सबको बजाना है। शिव के हाथ में डमरू देख के संतोष नहीं लेना है, तुम्हें शिव हो जाना है, बजाना ही है। इससे हाथ के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाथ की जो भी तकलीफ होती है, जैसे कंपन है, वो भी दूर हो सकता है। दोनों हाथों से बजाना, राइट लेफ्ट, यहां उपलब्धि होता है। जादुई खजाना। चलो मैं बुलाऊंगा 2 महान हस्तियों को। एक देवी माता अर्चना, ये जो है पूरी पर्स ये तैयार की है देवी माता चंद्रिका रामजी भाई चुनिया, भूत कच्छ से। ये पूरी पर्स, इस पे आंवला बनाना, इसके डिजाइन, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, अर्थात आत्मिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति। हम वैश्विक परिवार से भावना करें, प्रार्थना करें कि चंद्रिका की ये शक्ति बढ़ती रहे और हमें यहाँ भेंट करती ही रहे। लगता हो एक मिनट, मैं बुलाऊंगा देवी माता जो प्रसाद मंदिर संवर्धिका है, अलका। ये भी उसी ने बनाई और उसकी भावना है। आओ आओ आओ, इस पर लुक। ये तोरण भी देवी माता चंद्रिका रामजी भाई चुनिया ने बनाया। क्रिएशन फैलना चाहिए। ये कलात्मक तोरण में दे रहा हूं अर्चना को कि प्रसाद मंदिर है या जो भी रूम है हमारे, जहां भी, यहां ही कोई ग्राउंड फ्लोर पर लगाए। और ये पर्स है, ये मैं दूंगा एक आदिवासी स्त्री को, आदिवासी गरीब स्त्री को, जिससे ये भी चंद्रिका, ये भी आपने ही बनाए, ये भी चंद्रिका ने बनाया। तो मैं कोई भी एक गरीब आदिवासी स्त्री को ये भेंट करूंगा। ठीक है, इसके साथ एक अद्भुत समाचार। ये 2 बांसुरी भेंट कर रहे हैं श्री जिग्नेश आचार्य भूजकट से। ये बांसुरी 10 सुर की है, 6 वाइट, इसे ए कहते हैं, ए ग्रेड की बांसुरी है और 10 स्वर से ये शुरू होता है। अब बांसुरी बनाना, जिसे पता है बांसुरी क्या है, उससे ही पता चल सकता है
कि बांसुरी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बांस से पूरी जिसमें हम क्लासिकल राग बजा सके, मैं बजाता हूँ कुछ। बांसुरी बनाने की प्रेरणा आनी ये सामान्य बात नहीं है। इसका उद्गम है बांसुरी का भगवान विष्णु, जिसको पुनरुद्धार किया बांसुरी का, इसको आध्यात्मिक स्वरूप दिया। जो विष्णु के जगत में जो प्रयोग हुए विष्णु की उपस्थिति में, उस प्रयोगों का पुनरुद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और ये इस तरह की प्रेरणा होती है, पता भी नहीं चलता कि ये प्रेरणा कहाँ से आती है। बांसुरी तुम बनाते भी हो और बांसुरी किसी को भेंट कर देते हो, ये सामान्य प्रेरणा नहीं है। इसके पीछे बहुत सुंदर रहस्य है जो मैं कहता हूँ। इसका उद्गम है भगवान श्री विष्णु। जैसे मैं बांसुरी प्रकट करता हूँ और मैं कहता हूँ इस तरह का रहस्य है, मैं कहता हूँ भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण। जैसे ही मैं दो नाम प्रकट करूं, इसका संबंध बन जाता है। जितने भी भारतवर्ष में विष्णु के मंदिर है और कृष्ण के मंदिर है, जितने भी, ये इसका सूक्ष्मतम विज्ञान है। इससे मैं तुम्हें परिचित कर रहा हूं। जो लोग बांसुरी बजा रहे हैं उन लोगों को केवल खाली स्मरण, बांसुरी से पहले आज्ञा चक्र पर ध्यान, जब बांसुरी समाप्त हो जाए गले में थूक को निकाले और फिर से आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। ये संपर्क बनाने की प्रक्रिया है। तुम नाम भी बोलना जरूरी नहीं है कि मैं भगवान विष्णु, ये तो जो प्रार्थना का रहस्य है मैं शब्द के रूप में तुम्हें प्रकट करता हूँ, लेकिन अपने आप जहां से उद्गम प्रकट होता है, जहां से उद्गम, उसके साथ संबंध बन जाता है। तो ये जो प्रेरणा होती है कि मैं बांसुरी बनाऊं, ये प्रेरणा ही भगवान विष्णु और भगवान श्री के जितने भी स्थान है वहां से दिव्य प्रेरणा आती है। और जिग्नेश ने ये पकड़ ली। हम भी वैश्विक परिवार की ओर से दोनों बांसुरियों का हार्दिक स्वीकार कर रहे हैं। और जिग्नेश, उसका पूरा परिवार, कुटुंब, सबके लिए हम भी कल्याण प्रार्थना कर रहे हैं हृदय से कि वो लोग भी फले फूले। और ये उनका स्थान है, जब भी आना चाहे प्रेम से आए, रुके, जाने, मिले सबसे। ऐसी मेरी वैश्विक परिवार की ओर से मेरा आमंत्रण जिग्नेश, उसके मित्रों को और पूरे परिवार को। हम प्रविष्ट हो रहे हैं शांति मंत्र के उच्चारण में। आंखों को बंद करें, रीढ़ सीधी करते।
शांति मंत्र का उच्चारण करें, इससे पहले एक छोटी सी मानसिक प्रक्रिया। आप किस तरह का जगत चाहते हो, कल्पना करो, भावना करो। आपकी दृष्टि से आदर्श जगत भविष्य में कैसा होना चाहिए? क्या कल्पना है आपके भीतर आदर्श जगत के लिए, सुंदर जगत के लिए? प्रवेश कर रहे हैं पवित्र मंत्र, शांति मंत्र का उच्चारण मेरे साथ। आपके दोनों हाथ छाती के मध्य केंद्र के पास नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा धारण करें। पराशक्ति, परम शक्ति, परमात्मा से संपर्क बनाए। शांति मंत्र का अर्थघटन श्रवण करें। हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, पवित्र हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन का, परम शांति का अनुभव करते रहे। With the full control on eye muscles, धीरे धीरे, step by step, open the eyes, watch straight. नमस्कार, प्रणाम, वंदन की पवित्र मुद्रा बदले और दूसरी पवित्र मुद्रा में अंजलि मुद्रा। भिक्षा पात्र आपके हाथ में, परमात्मा से भिक्षा मांगो। हमारे बाहर हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे। हमारा भिक्षा पात्र भर गया, शांति से फैलाओ पूरे जगत में। हम सब सदा सर्वत्र परम शांति का अनुभव करते रहे। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा टच करे राइट हैंड, आज्ञा चक्र का उद्भव स्थान दो भ्रमर के बीच। स्पर्श का अनुभव करें। राइट हैंड पूरा खोल दे। मैं आपके समझने के लिए जिस तरह से हम खड़ा तिलक बनाते हैं, इस तरह से राइट हैंड साइड में से टच करें, भ्रमर से लेकर मस्तिष्क तक। खड़ा तिलक का विज्ञान है आज्ञा चक्र की शक्ति और सहस्त्रार की शक्ति को जोड़ना। स्पर्श का अनुभव करें। आपका राइट हैंड ऊपर उठाए, मस्तिष्क के ऊपर। मैं आपके समक्ष जिस तरह से शिव मंदिर में शिवलिंग के ऊपर 5 फैन वाला नाग हो, इस तरह से
स्थिर करें अपना राइट हैंड मस्तिष्क के ऊपर। ये क्षेत्र समझे दिव्य प्रेरणा क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, जहाँ से हम दिव्य जगत का संपर्क कर सकते हैं, इसकी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। कल्याणमय भावनाएं, कल्याणमय विचार प्रविष्ट होते हैं हमारे भीतर। ये प्रक्रिया से आपका दिव्य प्रेरणा क्षेत्र शुद्ध होता है। कोई भी अनिष्ट तत्व, विचार, भावनाएं आपको छू नहीं सकती। इस प्रक्रिया से परिचय बनाए। आपका राइट हैंड धीरे धीरे आराम से आपके चेहरे के पीछे ले जाए, गर्दन तक जाएगा हाथ। वहां से फिर से एक बार नमस्कार, वंदन, प्रणाम की पवित्र मुद्रा रचे। छाती के मध्य केंद्र के पास संपर्क बनाए पराशक्ति से, परम शक्ति से, अज्ञात असीम परमात्मा से। यहाँ पर दिव्य वाणी का पवित्र श्रवण समाप्त करते हैं। अस्तु। आरती के लिए आ जाए।